हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले देख लो ताकि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आ जाए। आज एपिसोड 34 का एक्सप्लेनेशन करूंगी और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा। लेट्स स्टार्ट। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि बाईगुई अपने मास्टर के सामने सर झुकाकर माफ़ी मांग रहा होता है। मास्टर उससे बोलता है कि तुम इतने कुशल योद्धा हो, फिर तुम्हें कैसे चोट लग गई। वो उसे बहुत तेज़ी से मारते हैं और बोलते हैं कि इसकी वजह वो यंगनान ही है ना। बाईगुई कहता है कि अगर मैं बीच में नहीं आता तो उसे लग जाती। मास्टर उसे बोलते हैं कि मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है, उस यंगनान के चक्कर में ना पड़ो, उसे की वजह से तुम अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हो। लेकिन अब बहुत हो गया, अब तुम्हारे साथ जो होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होने वाले हो। वो उसके सर पे हाथ रखते हैं और उसकी पूरी ताकत खींच लेते हैं और वो वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है, गोइन मास्टर से पूछता है कि मास्टर आपने उसको इस बार बहुत ज़्यादा सख्त सज़ा नहीं दे दी। तो मास्टर बोलता है मेरे पास तुम दोनों के अलावा और कोई नहीं। वो बोलते हैं कि उसका जहर जब खत्म हो जाएगा और वो थोड़ा शांत हो जाएगा तो मैं उसकी ताकत उसको वापस लौटा दूंगा। ये कहकर सीन यहीं पे कट हो जाता है। अगले सीन में हमें चाचा वोंग दिखाए जाते हैं जो चुआनजी जाते हैं। वो लाइब्रेरी में पहुंचते हैं मगर उन्हें कुछ किताब समझ में नहीं आ रही होती। तभी कोई आने की आवाज़ आती है और वो छुप जाते हैं। वो सुनते हैं मास्टर्स की बात। वो मास्टर शीरे बता रहे होते हैं कि मुझे पता है कि वो यहाँ पर किस लिए आए हैं, मगर मैं उन्हें क्या जवाब दूँ, इस किताब में कोई भी बात है ही नहीं। तो वो लड़का पूछता है कि मास्टर कुछ तो जवाब देना होगा ना। वो बोलता है कैसे बताऊं कि वो इंची जो है वो तो आखिरी रक्षक है ही नहीं, वो तो मर जाएगा और उसके बाद वो पक्षी दूसरा रक्षक चुनेगा। तो इस वजह से अब मैं कैसे बताऊं कि उसकी ताकत लौटेगी कैसे। और ये दो बातें कर कर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। ये सब सुनने के बाद चाचा वोंग को समझ में आ जाता है कि उसे अब क्या करना है। वो वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में हमें सुनहरे कीड़े का शहर दिखाया जाता है जहाँ पर तेई और यंगनान पहुँच जाते हैं और वहाँ पर ज़मीन फट जाती है और उसमें से एक सुनहरा पुतला निकलता है। यूशी और मास्टर चैंग उसे देखते हैं और कहते हैं अब सबको पता चल जाएगा और वो उसे नष्ट करने की सोचते हैं। दूसरी तरफ तेई और यंगनान के पीछे मास्टर चिंगनान आ जाती है और वो बोलती है कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। वो उसे सारी बात बताते हैं और सुनहरा कीड़ा भी वहाँ पर आ जाता है। अब ये लोग सब मिलकर प्लान बनाते हैं और मास्टर चिंगनान को भी इसमें शामिल कर लेते हैं। सुनहरा कीड़ा बोलता है कि यंगनान मैं तुम्हारे कान में एक छोटा सा कीड़ा डाल दूंगा जिससे मदद मिलेगी। यंगनान बोलती है कि हाँ ठीक है, ऐसे ही करेंगे। अगले सीन में वो मास्टर चैंग के पास जाती है और बोलती है कि मुझे सब याद आ गया है। मास्टर चैंग उसको अपने साथ लेके जाता है और पूछता है कि अच्छा बताओ तुम्हें क्या याद आया। वो अपना टूटा हुआ पेंडेंट दिखाती है और बोलती है कि इसका जोड़ा कहाँ है। वो लेकर आता है और उसे मिला देता है। उसे मिलते ही उसे कुछ वो दोनों जब जॉइंट हो जाते हैं तो यंगनान को कुछ दिखने लग जाता है कि वो लड़ाई कर रही होती है, कोई उसका गला पकड़ा हुआ होता है और झटके से वो पेंडेंट खींच लेता है जिसकी वजह से वो टूट जाता है। यंगनान बोलती है कि ये तो तुम ही ने तोड़ा है और मुझे यही याद आया। वो अपना सर पकड़कर चिल्लाने लग जाती है। दूसरी तरफ मास्टर चिंगनान जो होती है वो अपनी पूरी ताकत लगा देती है उस कीड़े को उसके शरीर में डालने के लिए। वो कहता है कि मुझे अब अपना शरीर महसूस होने लगा है और ये देखकर वो खुश हो जाता है। वो 2 ताले तोड़ देती है। मास्टर चैंग इंची की माँ को वहाँ पर ले आते हैं। वो बेहोश होती है। वो बोलता है कि मैंने इसे जहर दे दिया है और अभी ये थोड़ी देर में उठेगी और ये तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पहचानने वाली। इंची की माँ उठती है और वो आग की तरह जल रही होती है। वो यंगनान का गला पकड़ लेती है। यंगनान सुनहरे कीड़े से कहती है कि मदद करो मेरी, मेरा वो कीड़ा जो मेरे कान में है वो निकाल कर मेरी माँ को बचा लो। सुनहरा कीड़ा बोलता है कि अगर मैंने ऐसा किया तो मास्टर चैंग को हमारे प्लान के बारे में पता चल जाएगा। तो यंगनान बोलती है चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें ये करना ही होगा। तो वो उसका कीड़ा निकाल कर उसकी माँ के कान में डाल देता है और वो ठीक हो जाती है। मास्टर चैंग समझ जाता है और यूशी से कहता है कि जाओ और उन्हें जाकर रोको। यंगनान की माँ ठीक हो जाती है तो यंगनान लेकर जाने लगती है। तो मास्टर चैंग उसको रोकता है और बोलता है तुम्हें क्या लगता है ये सुनहरा कीड़ा क्या तुम्हारी मदद कर रहा है? ये भी उसी तितली के पीछे है। मास्टर चैंग बताता है कि जो गोला मेरे पास है वही वो तितली है। अगले सीन में दिखाते हैं कि यूंशी वहाँ पहुँच जाता है और वो तेई को मारने लग जाता है। मास्टर चिंगनान जो होती है वो बिल्कुल भी रुकती नहीं है और वो उस कीड़े को आज़ाद कराने में ही होती है। लेकिन जैसे ही कीड़ा आज़ाद होता है मास्टर चिंगनान वहाँ पर जाती है और उस यूशी को जोर से झटका दे देती है और वो जाकर दूर गिर जाता है। यहाँ पर कीड़ा आज़ाद हो जाता है और वहाँ से उठकर सीधा पहुँच जाता है मास्टर चैंग के महल में
में पहुंच जाता है और बोलता है कि अब सारा जादू टूट चुका है और उजाला आ चुका है। यंगनान फ़ौरन खिड़की का पर्दा काट देती है और उसकी रोशनी से मास्टर चैंग की हालत ख़राब हो जाती है। मास्टर चैंग अपने लोगों को बोलता है कि मेरी मदद करो, लेकिन कोई मदद नहीं करता है। तभी चिलियान आती है और उसको उठा के वहाँ से लेके चली जाती है। दूसरी तरफ मास्टर चिंगनान यूशी के पास जाती है और उसको कहती है कि तुम जिन यान हो, मुझे कैसे पता नहीं चला। वो बोलता है कि मैं नहीं बताना चाहता था कि मैं कैसे बचा, बहुत हालत ख़राब हो गई थी, लेकिन फिर भी मुझे मास्टर चैंग ने बचाया था, इसलिए उनके एहसान के बदले में मैं उनके साथ काम करता हूँ। उनकी रक्षा करना ही अब मुझे सही लग रहा है। मैं अब बहुत बुरा बन चुका हूँ, इस वजह से अब मैं तुम्हारे पास वापस नहीं आ सकता था। या तो मैं मर जाता या ऐसी ही ज़िंदगी जीता। और ये कहकर वो उसकी गोद में ही मर जाता है। चिंगनान बहुत ज़्यादा रोती है और अपनी पुरानी बातों को याद करती है। सीन यहीं पे कट हो जाता है। अगले सीन में यंगनान वो तितली चिंगनान को दे देती है और बोलती है कि ये आप ही का हक है, आपको ले जाना चाहिए। तो सुनहरा कीड़ा कहता है, ये क्या कह रही हो, तुम तो मुझसे शादी करने वाली थी ना। तो वो बोलती है बकवास बंद करो, और वो उसके सर पर एक टपली सी मार देती है और अपनी माँ से कहती है कि चलो माँ, अब हम चलते हैं। उसकी माँ बोलती है कि हमें रास्ते में शाओलान से भी मिलना होगा, उसने तुम्हारे लिए ये लेटर दिया था। तो वो बोलती हाँ ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। सुनहरा कीड़ा आवाज़ देता ही रह जाता है। यंगनान और उसकी माँ वहाँ से चले जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बाय बाय फ्रेंड्स।